गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 5 मिनट स्टडी चल रही है फ्रेंड्स। बिल्कुल छोटे सेशंस और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं आखिर हम किसी पार्टिकुलर शेयर्स को कैसे एनालाइज करते हैं जिसे हम लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकें। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल के साथ, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए यदि हम किसी कंपनी के ओनर हैं और हमारे पास इस कंपनी के 100 रुपए के शेयर्स हैं और हर एक शेयर्स की कीमत 1 रुपये है और हमारे पास टोटल शेयर्स 100 है, और उसके बाद हम क्या करते हैं और हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम मार्केट में जाकर 50 शेयर्स को बेच देते हैं और 50 शेयर्स बेचते हैं और वो पैसा हम अपने मार्केट कंपनी में लगा देते हैं। नाउ अब ये मज़ेदार चीज़ है, ये जो 50 रुपया है ये बेसिकली शेयर कैपिटल कहलाता है। ये बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देता है। किसी भी मनी कंट्रोल साइट पे अगर आप जाएंगे, सबसे बॉटम लाइन में आप देखेंगे किसी भी शेयर की मनी कंट्रोल साइट पर अगर आप जाएंगे, उसके सबसे बॉटम लाइन में आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। बैलेंस शीट के सबसे टॉप एरिया में आपको इक्विटी शेयर दिखाई देगा। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए हम जिस कंपनी के मालिक हैं, 100 रुपये की कंपनी है और 100 शेयर है और प्रति शेयर का दाम 1 रुपया है। मान लीजिए हम जिस कंपनी के मालिक हैं वो 100 रुपये की कंपनी है टोटल और 1 रुपये का एक शेयर है। हमने 50 रुपये का शेयर 50 शेयर मार्केट में बेच दिया। अब हमारे पास कितने शेयर्स बचे? 50, और हमारा शेयर कैपिटल कितना है? 50। अगले महीने हम अपना 10 शेयर और बेच देते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 60 रुपया इस कंपनी का। अगले महीने हम अपना 10 शेयर और बेच देते हैं तो कंपनी का फिर शेयर कैपिटल कितना हो गया? 70 रुपया। अगले महीने फिर हम 10 रुपये बेच देते हैं तो 80 रुपया हो गया। तो यदि किसी कंपनी का शेयर कैपिटल कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, यदि हम अपने कंपनी का शेयर्स कंटिन्यूअस लिक्विडेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने शेयर्स लगातार बेच रहे हैं, यदि कंपनी के ओनर अपनी कंपनी का शेयर्स लगातार बेचते जा रहा है और शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये हमेशा कंपनी के लिए नेगेटिव संकेत है। क्यों? कंपनी का ओनर आखिर कंपनी का शेयर्स क्यों बेच रहा है? यदि कंपनी इतनी अच्छी है तो उसका शेयर्स उसका ओनर अपने पास रखेगा। तो या तो वह स्टैटिक्स रहे शेयर कैपिटल। जब उसने फर्स्ट टाइम जब पहली बार उसने कंपनी मार्केट में लाया था तो 50 रुपये का शेयर कैपिटल था। ये स्टैटिक्स रहना चाहिए और ये बढ़ना नहीं चाहिए। यदि या हमें ये लगे कि कंपनी बहुत अच्छी हो गई और हमारे पास पैसा भी सफिशिएंट हो गया है, तो मार्केट से हमने 50 रुपये उठाया और हमने कंपनी में लगाया, कंपनी से मुनाफा कमाया और हमारे पास प्रॉफिट हुआ, पैसा आया, और हम क्या करेंगे? मार्केट में जाकर अपना शेयर्स 25 शेयर्स फिर खरीद लेंगे। तो मार्केट में हमारा कितना शेयर बचा? 25 शेयर्स। तो यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कम होता जा रहा है। यदि किसी कंपनी का इक्विटी शेयर का कैपिटल कम होता है तो कंपनी के लिए हमेशा अच्छा संकेत होता है। यदि किसी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो हमेशा वो नेगेटिव संकेत होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल का कम होना हमेशा अच्छा संकेत होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल का बढ़ना कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर कैपिटल जो कि उसके बैलेंस शीट के टॉप पे दिखाई देगा, साल दर साल की गति से ये लगातार बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। यदि यह लगातार बढ़ रहा है तो आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए और इस कंपनी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये है लेसन नंबर 4। फ्रेंड्स, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए आप दिए गए नीचे घंटे वाले बटन को
क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।